ले जी, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल इस दफ़ा पूछा है कि डॉक्टर साहब, ये पेशाब तो वॉशरूम जाने से पहले पहले ही ना कपड़ों में निकल जाता है। इसकी क्या वजूहत हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसकी हम बात करेंगे। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर। वेलकम टू डॉक टॉक। जी, ये जो सवाल है ना, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जी वॉशरूम जाते जाते ही निकल जाता है, और अगर वॉशरूम तक पहुंच भी जाए तो फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं वो कोई बुलेट है, कंट्रोल नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम दोनों में हो सकता है, खवातीन में भी और मर्दों में भी, बच्चों में भी, बड़ों में भी। अब हम देखते हैं कि जी इसकी वजूहात क्या हो सकती है। एक लंबी लिस्ट है इनकी वजूहात। उसमें अगर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लें कि उसकी कोई ऑर्गेनिक रीज़न है या उसकी कोई साइकोलॉजिकल नफ्सियाती रीज़न है। ऑर्गेनिक रीज़न का मतलब है कि बाकायदा कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ है, जैसे शुगर के मरीज़ हो सकते हैं, ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फॉरेन बॉडी है, कोई स्टोन है, कोई इन्फेक्शन है, मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड है, औरतों के अंदर बाज़ औक़ात वो यूट्राइन प्रॉब्लम, सर्विक्स की प्रॉब्लम्स, और इसी तरह से कोई मेडिकेशंस हैं और कोई ड्रग्स हैं, कई चीज़ें। इन्फेक्शन बड़ी कॉमन चीज़ है। और या हम इसको अगर साइकोलॉजिकल काजेस की तरफ जाएं तो यस, इसमें भी अगेन कोई एंजाइटी है, कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, एंड सम अदर काजेस, एंड मैनी टाइम्स यू डोंट नो द एग्जैक्ट काज कि ये क्यों हो रहा है और ये किस चीज़ की मेन वजह क्या है। तो उसको हम कहते हैं overactive bladder. This is one of the cause of urgency and frequency. बहुत सारे काजेज हैं, हम वन बाई वन हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा इसकी बात करेंगे ताकि सब लोग जो है वो सब चीज़ों को समझ सकें। लेकिन आज मेरा मेन फोकस जो है उस बात की तरफ है जो कि बहुत ही आप कह लें कि अनअटेंडेड रहा, हिडन रहा, लोगों ने इसके मुतल्लिक बात कम की, इसका कोई काज नहीं पता। तो वो है आपका ज़्यादा फ़ाल मसाना या ओवर एक्टिव ब्लैडर, ज़्यादा मुतहर्रक। ये बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके बारे में कि जी ये इसकी रीज़न ये हो सकती है, इसकी रीज़न ये हो सकती है। लेकिन एज एन एक्सपर्ट और एज ए स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट, हमने जो भी इन चीज़ों के बारे में जो हमारे तहकीकी मकाले पढ़े या बुक्स में लिखा हुआ है या हमने पेशेंट्स को देखा हुआ है, मैनी ए टाइम यू विल नॉट फाइंड एनी डेफिनेटिव रीजंस फॉर दिस। क्यों कि अगर इन्फेक्शन है तो वो अपनी जगह पे ट्रीट हो जाएगी, शुगर है तो अपनी जगह पे ट्रीट हो जाएगी, और सारी चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं ट्रीट। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है, किसी को शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, स्टोन नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, और फिर भी आपका जो है वो ये सारे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं। अब क्या है? तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ टाइम। ये एक इस तरह की डायग्नोसिस है कि हम बाकी चीज़ों को जब एक्सक्लूड कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि अब ये डायग्नोसिस बन गई है और ये है ओवर एक्टिव ब्लैडर। और उसकी वजह से उसके असरात क्या हो रहे हैं? असरात ये हो रहे हैं कि बंदे की, ख़वातीन की, मर्दों की, हर तरह की लाइफ के जितने भी पहलू हैं, आपकी सोशल लाइफ है डिस्टर्ब हो रही है, आप कहीं जाने से गुरेज करते हैं, आप ट्रैवलिंग से गुरेज करते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाने से गुरेज करते हैं, और जहाँ भी कहीं आप चले जाते हैं सबसे पहले आप पूछते हैं वॉशरूम किधर है। गोया आप कमोड के साथ बंद जाते हैं, आप वॉशरूम से बाहर आते हैं फिर आपको जाना पड़ता है। और इसी तरह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। रात को बार बार उठ रहे हैं तो सुबह आप ऑफिस में जाके आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपका काम पूरा नहीं हो रहा, बॉस आपसे खुश नहीं है, आपकी और चीज़ें, तो वहाँ जाके आप सो रहे हैं तो स्लीप डिस्टर्बेंस भी होगी। तो चलें जी, अब हमने एक डायग्नोसिस बना ली कि जी बाकी और कुछ नहीं है, फिर भी ये इशू है, अब क्या करना चाहिए? इसके हल की तरफ आते हैं। जब डायग्नोसिस हो गई है तो हल तो देखें, जो हम अपने सुनने वालों को जो घर पे वो कर सकते हैं वो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आप देखें आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, और दूसरा ये कोई डिजीज़, जैसे मैंने जिन बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है उनमें से तो कोई चीज़ तो नहीं है, उसको निकाल दें, उसको ट्रीट करवा दें। फिर भी ये प्रॉब्लम है, अब आपने क्या करना है? आपने लाइफस्टाइल को, ड्रिंकिंग हैबिट्स को पर्टिकुलरली आपने चेंज करना है। आपने खामखा एक बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है
देखा है लोगों ने बोतलें उठाई होती हैं हाथ में, 1-1 लीटर की, 2-2 लीटर की, और हर जगह पानी पी रहे होते हैं। और एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जी बस जी यूरिन का मसला कोई भी है, गुर्दों का कोई भी मसला है तो पानी पिए, पानी पिए, मतलब इतना पानी पिए। आप देखें जितना पानी आप पिएंगे मसानों ने उसने गुर्दों ने उनको फिल्टर करके निकालना है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक एक सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, उतना ही पानी हमें चाहिए जितना वो हमें रिक्वायर्ड है। बाकी जो होगा वो हर सूरत में या पसीने की सूरत में निकलना है या वो यूरिन की सूरत में निकलना है। तो एक तो ये है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना, बल्कि जितनी भी ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, लोग एक्सेसिव ऐसे ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें कैफीन है, कोक है, आप देख लें, कॉफ़ी है, चाय है, और इसी तरह के जितने भी ड्रिंक्स हैं वो बेसिकली वो फ्लूइड में शुमार होंगे। तो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी मैं पानी तो मैं 6 गिलास ही पीता हूँ। अच्छा जी, और कोई चीज़? बस जी चाह दे कोई 20-25 कप पी ली देने, हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद एक चाय पी। दैट इज़ आल्सो फ्लूइड, दैट विल आल्सो बी अ बर्डन, और बल्कि वो उसके अंदर डायूरेटिक इफेक्ट होता है। तो ये ड्रिंकिंग हैबिट्स को आपने कंट्रोल करना है। पानी उतना ही पीना है जितनी प्यास है। गर्मियों में ज़ाहिर है थोड़ा ज़्यादा पानी पिया जाता है और सर्दियों में कम, लेकिन हस्बे प्यास। उसके बाद रात को सोने से पहले आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स ना लें। कोशिश करें कि 1 आध घंटा पहले आपने जो भी पानी शानी पीना है पी लें, और रात को सोने से पहले वॉशरूम जाएं और मसाना खाली करके आ जाए। तीसरी बात यह है कि आपने ब्लैडर ड्रिल या ब्लैडर एक्सरसाइजेज कहते हैं, जिसमें जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं वो आप कोई भी किसी भी वेबसाइट पे आप जाके देख लेंगे, वो कीगल एक्सरसाइजेज लिखी हुई हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आम अगर बंदे को मैं समझाऊं तो वो सिंपल ये है कि आपके जो घुटने हैं, घुटनों के दरमियान एक बॉल रख के, नी जॉइंट्स के दरमियान एक बॉल रख के, तो उसको आपने दोनों नीज को, दोनों घुटनों को एक दूसरे की तरफ जोर से दबाना है। आपने इतना जोर से दबाना है कि आपको लगेगा कि आपका जो जोर है वो पीछे लोअर एब्डोमेन तक जा रहा है। इस तरीके से आपका ब्लैडर जो है वो मजबूत होगा। फिर आपने खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आप ये समझें कि आप अपने कमरे में तो हैं, लेकिन आप ये समझें कि आप इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो आपने यूरिन को रोक के रखने की इस सूरत में प्रैक्टिस करनी है जब आप ओवर एक्टिव ब्लैडर के मरीज हैं। वैसे नहीं, वैसे आप एक नॉर्मल आदमी, आपको यूरिन आया है तो आप उसमें जाके यूरिन कर लें। जी नॉर्मली कितना यूरिन जो है, कितनी बार जो है वो यूरिन आना चाहिए? तो एक इसके लिए बड़ा सीधा स्टैंडर्ड असूल है कि 24 आवर्स में आपको 8 दफ़ा यूरिन आ सकता है। तो ये आपने इस फार्मूले को देख लेना है, इन चीज़ों को देख लेना है। तो अपने ओवर एक्टिव ब्लैडर को, ज़्यादा मुतहर्रिक ब्लैडर को आपने ट्रेन करना है डिफरेंट एक्सरसाइजेस के ज़रिए। और साथ साथ आपने याद रखिएगा कि एक मुस्तनद क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना है अगर आपका ये प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, और ताकि वो अगर किसी एडवांस टेस्ट की ज़रूरत है जिसमें नेक्स्ट स्टेज के टेस्ट हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। हमारे साथ राब्ते में रहें, और इसी तरह के आपके सवाल आते हैं तो फिर हम उनके जवाब आपको देते हैं, ताकि आपके साथ हम हमेशा राब्ते में रहें, और जो भी हमारे पास जो हमने इल्म हासिल किया है उनको हम जितना आगे पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। और आपके सामने हमारा चैनल है डॉग टॉक्स, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।